Good morning, students. Sukhvinder Kaur, PGT English KVS. Again before you, tips for attempting MCQ based tests. So this is day 5, and first of all, why MCQ based tests? Dear students, आजकल MCQ based tests का ही CBSE ने आपको असेस करने का तरीका अपनाया है, because most of the students have to face competitions and the competitions are purely MCQ based tests. So CBSE is preparing you in advance and getting rid of so many problems which the students were facing. But as I know, as I told you before also, that the thumb rule remains the same, that we need to work hard, read well, understand well, and then only we can do MCQ based tests properly. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि MCQ based tests की ज़रूरत CBSE ने भी महसूस की है, तो कौन से कारण हैं? Let us start. It holds importance in the present system of education, ensures clarity of purpose, concept clarity is there, application accounting system, then they could be used to measure the most important educational outcomes. Now, educational outcomes आजकल बहुत commonly used word है कि बच्चों का हम उनको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो क्या है. तो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. So we would like to know what kind of knowledge the child has acquired, whether the child was able to understand or not, या उसकी जो facts की judgment है, how is it, I mean, is he able to judge the facts, and then problem solving situations. So let us go ahead with this YMCQ based tests, and we will then understand that why these tests are so important and why it is the call of the time. Scoring is quick and easy. Then easy creation of multiple versions plus more choices for answering. पहले बच्चों को बहुत कुछ लिखना पड़ता था, अपने आंसर्स को बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते थे कि हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे. तो अब बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको अटेम्प्ट करना है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. आपके सामने सारे आंसर्स होते हैं, आपको उसमें से जो सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर है वो आपको टिक करना है. तो उससे आपको आसानी भी होगी और आपकी स्कोरिंग भी बहुत जल्द आपको नंबर अपने पता लग जाएंगे. ईजी क्रिएशन ऑफ मल्टीपल वर्जन्स प्लस मोर चॉइसेस फॉर आंसरिंग. Simple statistics now regularly calculated by computer or via LMS. It allows item analysis to reveal how well a question discriminates between those who know the material and those who don't. आपको पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किसका आपने ऑप्शन गलत चूज़ किया और किसका आपने सही किया. तो इससे ये पता लग जाता है कि बच्चे जो हैं हमारे, वो कितना उनको मालूम है और कितना उनको नहीं मालूम है. इट कैन बी ग्रेडेड ऑब्जेक्टिवली विदाउट सब्जेक्टिव बायस. पहले ये होता था कि बच्चे कहते थे अरे एग्जामिनर ने हमें नंबर नहीं दिए, है ना. यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है, कोई सब्जेक्टिव बायस नहीं है. आपको अपनी मेहनत करनी है और आपको अपनी मेहनत का नतीजा मिलेगा. Then allow for inclusion of a broad range of topics on a single exam, thereby effectively testing the breadth of a student's knowledge. जो बच्चे की बिल्कुल डीप नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए ये MCQ बेस जो है बहुत ही राइट मेथड है. एंड इट कैन मूव द स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इट कैन मूव द स्टूडेंट्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग such as application, integration and evaluation. It's a straight shot to what the student knows and makes students think. Very important. This is in the present scenario we want the child to be creatively active. इसीलिए CCT creative skills बच्चों के हम लोग
स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं, क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए कि वो बच्चे कुछ नया सोच सकें और कुछ क्रिएटिविटी डेवलप कर सकें। तो बच्चे की नॉलेज, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और स्टूडेंट्स मेक द स्टूडेंट्स थिंक। जो सोचना ज़रूरी है, क्योंकि सोचेंगे तभी वो सही तरीके से परिस्थिति को समझ पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई MCQ बेस्ड टेस्ट आर देयर। अब ये तो पता लग गया कि MCQ बेस्ड टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बायस नहीं है उसमें, क्योंकि आपको जल्दी मौका मिलता है, बहुत सारा लिखना नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक आपको खतरा ये है कि अगर आपने जैसे 1 2 3 चॉइस में 1 2 3 4 5 सबकी चॉइसेस आपकी गलत हो गई, ठीक है, आपने बहुत 5 क्वेश्चन किए, पाँचों ही गलत हो गए क्योंकि आपने ऑप्शन गलत करे। तो इसमें आपको कोई भी चॉइस, कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई मार्क्स मिल सके। इसलिए व्हाट थंब रूल इज दैट यू हैव टू रीड वेल सो दैट यू आंसर वेल, ठीक है। तो इसके लिए रीड एंटायर क्वेश्चन, आंसर इन योर माइंड फर्स्ट, देन यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ट्रू और फॉल्स टेस्ट भी है इसमें। देन लुक फॉर आंसर्स हिडन इन द क्वेश्चन, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर, डोंट बी केयरलेस, सबसे बड़ी बात, डोंट बी केयरलेस इन सर्कलिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या है। 1 2 3 4, ओके ओके, लेट अस से टेक A B C एंड D। तो आपको एलिमिनेट कैसे करना है, आपने A ऑप्शन देखा, आपको ये सही नहीं लग रहा, आपने उसको काट दिया। फिर आपने B देखा, आपको डाउट है कि शायद ये करेक्ट हो सकता है, आपने उसको छोड़ दिया। C को देखा, आपको पता लग गया ये तो बिल्कुल गलत है। फिर D देखा आपने, D भी गलत है। अब आपने फिर B को देखा तो B आपको बिल्कुल राइट लगा। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। You eliminate the options and choose the correct options, ठीक है। तो इसको आपको ये समझना है कि how to find the correct answer and how to select the best option. Now coming to the next topic, how to answer multiple choice questions. सेम टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो आंसर द क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट। फिर वही थंब रूल, आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक क्वेश्चन पे आपको अटक के नहीं रहना। तो पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए जिनको आप जानते हो। पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स, नो व्हाट ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज आस्किंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शुरू से ही कहा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इवैल्यूएट ईच आंसर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके एक एक आंसर को इवैल्यूएट करना है। फिर एलिमिनेट, वो पहले मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड आपको अडॉप्ट करना है। रॉन्ग आंसर को काटते जाइए। इफ ऑल एल्स फेल्स देन गेस लाइक अ स्ट्रीट मैजिशियन, मेक अ रीजन्ड गेस। एक रीजनेबल आपको गेस समझ आ जाएगा जब आप आंसर्स देखेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड सो मच दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपका आंसर सही है। तो वो जो रीजनेबल गेस करेंगे आप, उससे आपका मतलब छोड़ना नहीं है आंसर, आपको बस उसको करना है। अगर आपको बहुत होपलेस हो रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसको जो आपको बेस्ट आंसर फिर भी लग रहा है उसको कर देंगे टिक, ठीक है। नाउ हाउ टू आंसर असर्शन और रीजन बेस्ड टेस्ट। ये असर्शन वर्ड और रीजन बेस्ड MCQ जो है, ये बहुत कॉमनली आजकल हर पेपर में आपको ये दो शब्द सुनने को मिल रहे हैं। क्या है ये? These are less frequently used to test the knowledge but have assumed importance in the present pattern of examination. One will have to choose the correct option for each question out of the following four options. Options क्या है? Assertion and reason are individually correct, but the reason is not correct explanation. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Then assertion is correct but the reason is not correct. Assertion is not correct but the reason is correct. ये सब आपको
4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो दोनों को आपको देखना है। इसको आगे आंसर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। We'll be going to the next slide. Now, process to answer assertion reason based MCQ. Read the assertion and determine whether it is correct or incorrect. पहले assertion को पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज करिए कि वो राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या नहीं है। उसको अगर करेक्ट लग रहा है तो राइट लगा दीजिए, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगा जब आप आंसर सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 क्या है? रीड द रीज़न एंड डिटर्मिन वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. assertion के लिए वो करेक्ट रीज़न है या नहीं, अगर वो है तो भी आप राइट लगा दीजिए। whether it is correct as a statement independent of the assertion, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका assertion है ना, उससे ये रिलेटेड ना हो रीज़न आपका, इंडिपेंडेंटली वो राइट है, ठीक है ना, तो भी आपको उसको वो करना है स्टडी करके और उसको राइट या रॉन्ग लिख लेना है। इंडिपेंडेंटली राइट है तो IR लिख दीजिए, ठीक है। नाउ स्टेप 3, आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, चॉइस ऑफ करेक्ट ऑप्शन इज टू बी मेड एज फॉलोज। असर्शन और रीजन अगर इंडिविजुअली करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, then choose first option, okay. And if both reason and assertion are correct and reason is the correct explanation of the assertion, then choose the second option. Assertion is correct but the reason is not correct, then choose the third option. Assertion is not correct but the reason is correct, then use the fourth option. ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको देख के ही समझना है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए assertion based and reason based MCQ. Now, how to attempt case study based questions? These are based on real life situation. 4 to 5 questions are asked on the basis of information given in the case study. Thus, it is important to not only understand the case study but also the questions asked. इसमें आपको केस स्टडी को समझना है, ठीक है। और ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और जो इन्फॉर्मेशन केस स्टडी में दी हुई है उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको केस स्टडी चाहे वो एक टैबुलर फॉर्म में हो या कोई पाई चार्ट हो या कोई डाटा हो, है ना, किसी भी रूप में आपको दिया हो या फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसके रूप में आपको उसको ध्यान से देखना है। द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड आफ्टर आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन in the case study relevant to the question. Now, this is all about how to attempt. Steps to be followed. First step, pursue and understand the question to be asked. Thereafter, pursue the case study. Identify the information therein. इसमें आपको पहले परस्यू करना है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिर आप केस स्टडी को देखिए, जो भी डाटा वगैरह आपको सामने प्रेजेंट किया गया है, ट्राई टू गो थ्रू दैट एंड देन ट्राई टू एनालाइज whether the question, whatever question is asking, try to find it out in the case study data, whatever is given to you. Identify the information there. See the relevance to answering the questions. All other steps related to answering MCQ should be followed. So dear students, the thumb rule, as I tell you, it is work hard, okay, and read well. Read well and connect to the content. Then only you will be able to answer the questions. So this is what I keep telling you again and again, that work hard is the only option which you need to understand. So here we are. Thank you for watching. All the best for MCQ based tests. Goodbye. Thank you for watching once again. Please subscribe, share and care for others. Thank you.